हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान है। बोला क्या है क्वेश्चन, वो ध्यान से सुनिए। बोला है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, देखिए आकृति इतना में 7.18 यही ना है। ठीक है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करता है जी, समद्विभाजित करना है। पूरा मिला जुला कर हमको वही बताना है कि ए बी जो है, ए बी आपको दिखा ये वाला क्या कर रहा है जी, सी डी यानी ये वाला ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जिसे हल करते हैं। हल बोला क्या है, देखिए ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। बी सी और ए डी, बी सी और ए डी दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है। तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है जी, कि ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, बोला क्या है कि सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करता है जी, समद्विभाजित यानी दो बराबर बराबर भागों में काटता है। तो यहाँ से ये वाला दोनों देखिए, इसको और ये वाला दोनों आपस में हम बराबर इसे सिद्ध कर देंगे तो बोल देंगे क्या जी, कि सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करता है जी, समद्विभाजित करता है। इसके लिए इसको और इसको दोनों को क्या दिखाना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ओ बी बराबर है किसके जी, ओ ए के। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये वाला सिद्ध करने के लिए हमको ये वाला त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी और त्रिभुज ए ओ डी को क्या दिखाना पड़ेगा जी, सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। तभी ना ये दोनों साइड आपस में क्या होगा जी, बराबर होगा। तो चलिए सर्वांगसम दिखाते हैं। अब आज आ जाते हैं सिद्ध में। ठीक है, आते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज बी ओ सी हो गया और ए ओ डी में, ए ओ डी में। ठीक है, हो गया। देखिए क्या बोला है जी, कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है जी, बराबर है। क्या है, तो बी सी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। कहाँ से, क्वेश्चन में ही क्या बोला है जी, दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये वाला कितना कोण बन गया है जी, 90 डिग्री का। ये वाला भी कोण 90 डिग्री का। तो पहले ये त्रिभुज लेंगे तो पहले ये कोण होगा, पहले कोण बी इक्वल टू कोण ए। क्यों, प्रत्येक कितना है जी, 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक यानी दोनों कोण कितना कितना है जी, 90 90, इसलिए ये दोनों क्या होगा जी, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हो गया साइड, ये वाला हो गया एंगल। अब देखिए ये इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए कभी भी ये वाला दो रेखा काटता है तो उसके आमने सामने का कोण क्या होता है जी, बराबर होता है। तो कोण ये वाला हो जाएगा, इस कोण का क्या नाम होगा जी, बी ओ सी। कोण बी ओ सी बराबर होगा किसके जी, ए ओ डी। अच्छा डी ओ ए कैसे भी कर सकते हैं, ए ओ डी कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। कहाँ से जी, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण से,
कोण से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए ये वाला हो गया एंगल, इसलिए देखिए त्रिभुज, देखिए इसमें भी लिखने का भी तरीका होता है, आप कैसे भी लिख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। ये सर्वांशम में किसके जी, देखिए कोण बी किससे बराबर है, कोण ए, तो बी पहले चल रहा है तो ए भी क्या होगा जी, पहले ही होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये कितना है जी, 20 यहाँ पर है और ये वाला 20 यहाँ पर है। ठीक है, तो बीच में क्या होगा, ओ होगा और उसके बाद से शुरू लास्ट, तो ये वाला क्या होगा, इसके बाद से डी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखिए, ये पहले त्रिभुज हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सर्वांशम दिखाते हैं तो ये पहला पहला देखते हैं, पहला कितना है जी, कोण बी, तो कोण बी के बराबर कौन है, कोण ए है। अब देखिए बी सी, लेकिन इधर क्या है, बी ओ सी, तो बीच में ओ आएगा, उसके बाद से डी है तो डी कहाँ से, ये वाला हो गया एस ए एस। ठीक है, नियम से, नियम सॉरी ये वाला क्या होगा जी, एंगल ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है, नियम से ये क्या होगा जी, दो त्रिभुज प्रूफ हो गया। लेकिन हमको प्रूफ तो करना नहीं है, करना क्या है, यहाँ पे एडी को दिखाना है बीसी के बराबर। तो एडी कितना है जी, एडी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, शुरू लास्ट, तो इधर भी शुरू लास्ट, ये वाला हो जाएगा यहाँ से, कहाँ से, सीपीसीटी के नियम से, सीपीसीटी के नियम से ये दोनों क्या होगा जी, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ा कम आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से इसे अच्छा से समझा के एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।